दर्शकों को वीरेंद्र मिश्र का नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय संस्कृति, संगीत और संस्कार से जुड़े विषयों पर, और हम आज मिलने आए हैं विश्वविख्यात कलाकार राजन साजन मिश्र जी से। हमारा बनारस, जिसकी अपनी अलग पहचान है, प्राचीनतम शहर है, इस शहर की अपनी पहचान है, बाबा भोले की नगरी है ये, और इस नगरी में सनातन रूप में निरंतर चिरंतन रूप में यहाँ की संस्कृति निरंतर प्रवाहित होती चली आ रही है। और हमारे विश्वविख्यात कलाकार बनारस की अपनी पहचान के साथ भारत की पहचान को आगे बढ़ाने वाले कलाकार राजन साजन मिश्र जी हैं। राजन जी, आज बनारस की पहचान विश्व पटल पर हुई है, और ऐसा नहीं कि पहले नहीं रहा, ये विश्व पटल पर हुई है। कला के क्षेत्र में हो, संस्कृति के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, संस्कार की बात करें, संस्कृत भाषा की बात करें। राजन भैया, आप ये बताइए कि बनारस की अपनी पहचान है, बाबा भोले की नगरी है, और आप तो इसी बाबा भोले की नगरी के आपके वहीं के जो है, आप जो है एक इकाई के रूप में हैं, और पूरे विश्व पटल पर आपने पहुंचाई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है अपनी बात को पूरी तरह से पूरे विश्व पटल पर लाके खड़ा कर दिया है, और आज बनारस अपनी पहचान के साथ बोल रहा है। राजन भैया, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है जो बनारस को मिला है, और बनारस से वो जीते हैं। और बनारस की पहचान तो बड़ी प्राचीन समय से रही है, और काशी नगरी जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटी इन द वर्ल्ड, और हमें बड़ा गौरव है कि हम ऐसे स्थान में पैदा हुए हैं और कला संस्कृति की सेवा में लगे हुए हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको विश्व पटल पे बनारस को प्रख्यात किया है। इसके लिए हम उनको साधुवाद देते हैं। साजन भैया, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी जो हमारे हैं और बहुत विजनरी पर्सन हैं, और काशी के विकास के लिए वो बहुत प्रयत्नशील हैं। ये है कि काशी को बदलना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन वो अपने प्रयास में लगे हुए हैं। वहाँ के लोग भी उनको सहयोग दे रहे हैं, और हम सभी बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने कार्य में सफल हों और काशी का विकास हो, यही हमारी कामना है। भैया, महत्वपूर्ण विषय अब ये भी है कि हम बनारस पहुंचते हैं, और बनारस में दुनिया के तमाम लोग आते हैं। बहुत से हर व्यक्ति की पहुंच होती है कि हम बनारस पहुंच जाएं, दर्शन कर लें। तो बनारस को लेकर, अपने बनारस को मानते हुए, जहां से आप निकले हैं, जहां से आपकी पैदाइश है, जन्म है, आप क्या कहेंगे अपने बनारस को? बनारस जो है वो ऐसा कहा जाता है कि तीनों त्रिलोक में अकेला बनारस है, और वहाँ की जो मस्ती है, वहाँ की जो सहजता है, वहाँ लोग गमछा पहन के भी निकलते हैं तो करोड़ों की बात करते हैं। तो वो जो मस्ती है बनारस की, और हम लोग भी जब बनारस जाते हैं तो उसी मस्ती में रंग जाते हैं, क्योंकि हमारा जन्म स्थान है, कर्म स्थान है, सब वहाँ पढ़ाई हुआ, सब कुछ हुआ। तो बनारस एक अलौकिक जगह है, एक मिस्टिक है, बहुत मिस्टिक, एक रहस्य वाला जगह है बनारस, जिसको कि बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से देखा जा सकता है। साजन भैया, जैसे कहा कि सूक्ष्म दृष्टि से जी, तो आप अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखें, बाबा भोले की नगरी है, उस बाबा की भोले की नगरी में गंगा के इस छोर से लेकर उस छोर तक, यानी 80 घाटों से सजा संवरा है अपना बनारस। जी, वैसे तो है 84 घाट है, जहाँ की हर घाटों पे स्नान अलग अलग ढंग से होते हैं, लेकिन 80 घाट का महत्व तो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ पे प्रधानमंत्री जी जाके वहाँ से सफाई अभियान शुरू किए, और उस घाट का गरिमा बढ़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सूक्ष्म दृष्टि से जो देखेगा बनारस को, तो काशी में ऐसे ऐसे विद्वान भरे पड़े हुए हैं, साधक ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं जिनको कि लोग जानते भी नहीं हैं। ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण छुपे हुए स्थानों पे वो बैठ के अपनी साधना करते हैं, और पूरे विश्व के विकास के लिए उनका सोच होता है कि उनका कल्याण हो।
तो बनारस बड़ा अलग सा शहर है, अपने आप में बहुत ही प्यारा शहर है। ऐसा नाम ही है उसका कि बना हुआ रस है, तो वो प्रभु की तरफ से बना के भेजा हुआ रस है, और उस रस के सृष्टि में हम सभी आनंदित रहते हैं और बहुत भाग्यशाली हैं कि बनारस में जन्म हुआ हमारा। बड़ी अच्छी बात है। बनारस की मिट्टी से जुड़े राजन साजन मिश्र भाई आज विश्व पटल पर अपनी कला के माध्यम से पहुंचे हुए हैं। एक कलाकार के रूप में दोनों नाम राजन साजन, दोनों नाम की अपनी पहचान है। तो बनारस से जुड़ करके, अपनी कला को जुड़ करके, अपनी परंपरा को लेकर के आप क्या कहेंगे? हमें तो बहुत गौरव होता है कि हम बनारस से हैं और जो हमारी पारंपरिक धरोहर है संगीत, उसकी सेवा में लगे हुए हैं। और बाबा विश्वनाथ और लोगों का प्यार, आशीर्वाद बहुत हमें मिला है, वही हमारी कमाई है। और बनारस की मस्ती ऐसी ही बनी रहे और हम लोग भी बनारसी बने रहें, यही कामना है। तो बनारसी होने के साथ साथ अगर दुनिया के तमाम देशों के लोग आज यहाँ पर अगर आए हुए हैं, उन तमाम देशों के बीच में अगर बात करने की बात करें, तो आप अपनी बात क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि अरे काशी के बसैया पर काशी के खेवैया नाथ, भंग के छनैया अरु गंग के धरैया, तुम भोलेनाथ हो काशी के बसैया। साजन भैया, आप? बिल्कुल, जैसा कि भैया ने यही कहा कि हम लोग काशी के वासिंदे हैं और मस्ती जो है वहाँ का प्रथम ज़रूरत है। अगर आप मस्ती में नहीं रहे तो बनारस को आप नहीं जी सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पे बाबा की ऐसी नगरी है, मलंग नगरी है। वहाँ हर आदमी अपने मलंगी में जीता है, हर आदमी अपने मस्ती में रहता है। और हम लोग भी जब बनारस जाते हैं, बनारस क्या, यहाँ दिल्ली में भी रहते हैं तो बनारसी में ही रहते हैं, बनारस का ही खान पान करते हैं और बनारस का ही वेशभूषा में रहते हैं। तो हम संपूर्ण रूप से बनारसी हैं दिल्ली में। और कभी भी आप आके देखेंगे तो हम लोग लुंगी कुर्ते में ही आपको मिलेंगे। तो ये एक मस्ती है और पूरे विश्व में हम लोग इसी भाषा, इवन हम लोग बनारसी में एक दूसरे से बात करते हैं। बच्चे लोग यहाँ पैदा हुए हैं तो उनके साथ में खड़ी जुबान में बात करते हैं, लेकिन हम और हमारे भाई साहब, हम लोग दोनों लोग बनारसी में ही बात करते हैं अभी तक। अब अहम बात यह, मैं खाली एक बात जानना चाहता हूँ कि अगर हमारे सामने अब बनारस में खड़ा हो जाए बाहरी व्यक्ति अगर कोई है, तो बनारस के इस छोर से उस छोर तक, जैसे 84 घाटों की बात की, बाबा विश्वनाथ की उस नगरी में, बाबा भोले की नगरी में जो पहुँचता है कोई आदमी, तो गदगद हो जाता है पहले तो देख करके। तो उस भाव में डूब करके अगर आप वहीं पर बैठे हैं और बैठ करके आप क्या कुछ गुनगुनाएंगे, बाबा के लिए क्या कुछ कहेंगे, दोनों जन एक स्वर में क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, क्या गुनगुनाएंगे कि इस छोर से छोर तक सामने समझ लीजिए पूरा परिदृश्य आपके सामने एक साथ आ गया है। उसमें अगर आपकी आवाज़ गूंजती है तो क्या कहेंगे और उससे क्या संदेश जो है हमारे दूर दराज तक बैठे हुए दर्शकों को मिलेगा? डमरू हर कर बाजे, डमरू हर कर त्रिशूल कर धर, भस्म भूषण त्रिशूल कर धर, भस्म भूषण व्याल माल गले विराजे, डमरू हर कर बाजे। बहुत खूब। अब एक बात आखिर में अपने प्रधानमंत्री जी को लेकर के, प्रधानमंत्री जी ने आज अगर देखा जाए तो वहाँ के घाटों की कायाकल्प कर दी है, वहाँ की पहचान एक नई पसंद के साथ आगे बढ़ी है, जिसकी वजह से दर्शकों की संख्या भी है और प्रवासी भारतीयों का तो कहना ही क्या, वो गदगद हैं अपने इस बनारस को लेकर के। तो दोनों जन अपने प्रधानमंत्री जी के इस बनारस को लेकर के, जिस बनारस से निकल करके उन्होंने विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाई है, संभव में क्या कहेंगे? हम लोग बहुत ही कृतज्ञ हैं और उनको धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी जो इतना बड़ा विज़न लेके काशी का विकास कर रहे हैं,
उसके लिए हमारी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना है। बिल्कुल, हम लोगों की हार्दिक शुभकामना है। काशी का विकास हो, हम यही चाहते हैं। वहाँ स्वच्छता बढ़े। स्वच्छता के मामले में थोड़ी सी अभी हमारे यहाँ कमी है, लेकिन जागरूकता बढ़ी है और हमें उम्मीद है कि जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है कि बनारस को बहुत स्वच्छ रखना है, बहुत ही पवित्र नगरी है, तो पवित्र नगरी के हिसाब से उसकी स्वच्छता भी बनी रहे, बनारसीपन भी बना रहे, अखंडता बनी रहे बनारस की। यही हमारी कामना है बाबा विश्वनाथ से, और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामना है कि उन्होंने इतना हृदय से बनारस से जुड़ के इस कार्य को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। तभी तो आज मैं लगता हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाने लगा, और योग की संस्कृति, आयुर्वेद की संस्कृति और गंधर्व संगीत की संस्कृति, यहाँ तक कि वैदिक इंडिया की बात जो पूरे विश्व में आज मानी जा रही है, तो कुल मिला के ये चीज़ स्थापित हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल स्थापित हो गई है, और इसके लिए कि हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं। महर्षि जी ने वैदिक नॉलेज को पूरे विश्व में फैला दिया, और वैदिक जो नॉलेज है वही पूरे विश्व के हर चीज़ का सोच है, हर चीज़ का उद्गम वैदिक नॉलेज से ही हुआ है। तो महर्षि जी ने बहुत बड़ा कार्य किया, जो हमारे भारत के वैदिक नॉलेज को पूरे विश्व पटल में पहुंचाया। और हमें सौभाग्य मिला कि महर्षि जी के साथ बैठ के, उनके साथ सानिध्य में बैठ के कुछ उनसे सीखने का और उनके साथ एक इंटरेक्शन करने का, तो ये बड़ी भाग्य की बात है कि उनके साथ बैठ के हम लोग बहुत से रागों पे चर्चा की है। जैसे कोई आपको स्मृति आ रही, कोई चीज़ अगर कुछ बताना चाहेंगे किसी खास वो हम लोगों से बोलते थे कि हमें वैदिक यूनिवर्सिटी पूरे भारत में स्थापित करना है, और रागों पे चर्चा कर रहे थे कि ये भैरव कहाँ से आया, अहिर भैरव कहाँ से आया, बिलास खानी तोड़ी कहाँ से आया। तो ये सब बातें हमने उनके साथ में शेयर किया, और बड़े हम लोगों के ऊपर उनका बड़ा आशीर्वाद रहा है। और भैया आप जैसे ब्रह्मचारी गिरीश है, अब उनकी परंपरा को लेके आगे बढ़ा रहे हैं। कम से कम एक चीज़ तो मैं जहाँ तक मानता हूँ, मैं अपने एक समाचार से जुड़े रहने के साथ साथ मैंने जो देखा है कि गंधर्व संगीत को अपनी तरह से पूरे विश्व पटल पे पहुंचाने का काम उन्होंने किया, और इसमें आप लोगों का भी बड़ा योगदान रहा। बिल्कुल, सारे कलाकारों के बिना सहयोग के ये कार्य संभव नहीं था। और इवन गंधर्व संगीत को और आयुर्वेद को, ज्योतिष वेद को, सभी चीज़ को उन्होंने विश्व के पटल पे रखा, और बहुत बड़ा सम्मेलन उन्होंने किया, और पूरे विश्व में इस तरीके का कार्यक्रम आज तक न हुआ है न होगा। तो महर्षि का सोच जो था पूरी भारतीयता के साथ में था। एक बार ऐसी चर्चा में हम लोग उनके पास बैठे थे, तो वहाँ का जो चेंज देखा हम लोगों ने, जर्मनी में, हॉलैंड में, हर जगह, अमेरिका में, उनके यूनिवर्सिटी में भी गए हम लोग, तो वहाँ चेंज देखा। तो फिर महर्षि से हम लोगों ने कहा कि महर्षि, अब आपने तो यहाँ काफ़ी कुछ कर दिया, अब आपको भारत में आके रहना चाहिए। तो मुस्कुरा के बोले कि हम लोग हमेशा से पश्चिमी सभ्यता को फॉलो करते रहे हैं, तो मेरा उद्देश्य है कि जब पश्चिम चेंज होगा तो ऑटोमेटिक हम चेंज हो जाएंगे। तो हास्य भी हुआ। उन्होंने कहा कि हम लोग शुरू से पश्चिमी सभ्यता को फॉलो करते रहे हैं, तो यही करके मैं यहाँ जमा हुआ हूँ कि इनके अंदर मैं ऐसी परिवर्तन लाऊं ताकि हमारे देश में ऑटोमेटिक परिवर्तन आ जाए। भैया बनारस की पहचान तो जब तक पान न खाई, क्या भैया, पान न खाई और पान की गिलौरी न मिले तो मज़ा नहीं है। मस्ती भी आवाज़ बनारस के पान, तो पान आप भी खाएं और हमका भी खिलावें ज़रा सा। अरे बनारस की जो असली पहचान है वो पान की भी है। लेकिन वो बनारस वाला पान, यहाँ कौन सा पान मंगाते होंगे? नहीं, यहाँ बनारसी ही है। बनारसी है ये? हाँ, हैं? और अपने घर का कत्था, घर का चूना, घर में सब जो में बनाते हैं। प्योर आता है कत्था, जर्दा, ये सब अपने हाथ से बना के, और अभी मैं पान ही छांट रहा था ऊपर बैठ के। कल यूरोप की यात्रा है हम लोगों की। आज जा रहे हैं, आज रात में निकल रहे हैं। हाँ, तो पूरा पैकिंग हो रही होगी। पैकिंग हो रहा है बनारस का पान का, और बाबा विश्वनाथ सब जगह रक्षा करते हैं हम लोगों का। बहुत बढ़िया। आप दोनों भैया को बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार प्रणाम करते हैं उस संस्कृति के पुरोधा कलाकारों को।